तो चलिए आज हम अध्याय 11 में गहराई से उतरते हैं। ये वो हिस्सा है कहानी का जहाँ सुरक्षा एक पिंजरे का एहसास कराने लगती है और प्यार शर्तों के साथ आता है। देखते हैं कि ये जो परछाइयों और रेशम का अभयारण्य था वो कैसे एक जज्बाती जंग का मैदान बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है राधिका के डर से, और देखिए ये डर सिर्फ पकड़े जाने का नहीं था, नहीं, उसे लग रहा था कि वो मेरी दुनिया में एक बोझ बन जाएगी। और यही सवाल था। इसी सवाल ने हमारे रिश्ते की जो नाजुक नींव थी ना, उसे हिलाकर रख दिया। एक तरफ उसे सुरक्षा चाहिए थी और दूसरी तरफ उसे उसी सुरक्षा के साथ आने वाले खतरों का डर था। बस 3 शब्द, मुझे परवाह नहीं। लेकिन इन 3 शब्दों में आप जानते हैं एक पूरी दुनिया समाई हुई थी। ये सिर्फ उसे तसल्ली देना नहीं था, ये एक ऐलान था, एक घोषणा थी कि उसकी सुरक्षा के लिए मैं कोई भी नियम तोड़ सकता था और किसी भी अंजाम का सामना करने को तैयार। तो कहानी शुरू होती है एक गुप्त जगह से, हॉस्टल में छुपा एक राज। और इसी हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक कमरा किसी के लिए पनाहगाह बन जाता है। लेकिन वही दीवारें जो किसी को महफूज रखती हैं, वही दीवारें एक जेल कैसे बन सकती हैं? वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक उधार की जिंदगी थी, एक उधार की सुरक्षा थी। मैंने अपने सीनियर से चाबी तो ले ली, राधिका को दुनिया से छिपा भी लिया, लेकिन सच तो ये है कि मैंने उसे एक ऐसी जगह पर रख दिया था जो कभी हमारी थी ही नहीं। मैंने उसे सेफ रखने की हर मुमकिन कोशिश की, खाना, आराम, उसकी हर ज़रूरत पूरी की। पर सवाल ये उठता है कि क्या उससे बचाने की इस कोशिश में मैंने अनजाने में उसकी रूह को ही कैद कर लिया था? ये जो सुरक्षा थी, इसकी एक कीमत थी, उसकी आज़ादी और धीरे धीरे उसकी अपनी पहचान। उस कमरे का अकेलापन अब बढ़ता ही जा रहा था, इतना कि बर्दाश्त के बाहर था। कुछ तो बदलना ही था। और वो बदलाव आया आधी रात को, एक कैंटीन में, जहां उम्मीद मैगी की भाप में कहीं छुपी हुई थी। नहीं, बात सिर्फ मैगी की नहीं थी, बात थी उस बुलबुले को फोड़ने की जो मैंने जाने अनजाने में उसके आसपास बना दिया था। ये एक छोटा सा विद्रोह था, एक बगावत उस बोरिंग सी सेफ्टी के खिलाफ जो मैंने उस पर एक तरह से थोप दी थी। जरा इस फर्क को समझिए, एक तरफ उस बंद कमरे की खामोशी, उसका सन्नाटा, और दूसरी तरफ अस्पताल की कैंटीन की वो हलचल भरी जिंदगी। यहाँ लोगों की चिंताओं और उनकी उम्मीदों के बीच राधिका को ये एहसास हुआ कि दुनिया अभी भी चल रही है, लोग अभी भी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये एहसास एक बिजली के झटके जैसा था। दूसरों की तकलीफ को देखकर उसे अपने दर्द में एक नया मतलब मिला। ये सिर्फ एक रियलाइजेशन नहीं था, ये उसके अंदर एक बुझती हुई चिंगारी का फिर से जल उठना था। उसे समझ आया कि उम्मीद चाहे कितनी भी हल्की क्यों ना हो, हार मानने की वजह कभी नहीं बन सकती। कैंटीन से वो उम्मीद भरी एनर्जी लेकर हम वापस तो चल दिए, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। हमारे बीच की खामोशी बहुत भारी हो गई थी। और फिर एक बहुत ही इंटीमेट, एक तनाव भरा पल आया जहां एक प्रस्ताव और एक दर्दनाक शर्त ने हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। वापसी का रास्ता। हर कदम भारी लग रहा था। ऐसा लगा जैसे हम दोनों उस पल को बस खींचना चाहते थे, लंबा करना चाहते थे। और जब उसने मुझे गले लगाया, वो सिर्फ एक हग नहीं था, उसमें एहसानमंदी थी, एक हताशा थी और एक बहुत गहरी चाहत थी, एक ऐसा खामोश एहसास जिसे शब्द कभी बता ही नहीं सकते थे। और फिर जब मैं मुड़कर जाने ही वाला था, उसकी एक धीमी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, रात मेरे साथ बिताओ। मेरा जवाब देखिए वो ना नहीं था, वो एक आईना था जो हमारे रिश्ते की कड़वी सच्चाई दिखा रहा था। मैंने कहा, ये उस दिन करूंगा जिस दिन तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। ये एक शर्त थी, एक ऐसी शर्त जिसने हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी कश्मकश को सामने ला दिया। ये जो कुछ भी था, ये देखभाल थी या एक सौदा? उसका जवाब बेरहमी की हद तक ईमानदार था। उसने कहा, मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला। कोई ड्रामा नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक खामोश, दिल तोड़ देने वाली सच्चाई जिसने हमारे बीच की दूरी को और भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब ऐसे शब्दों के बाद कोई क्या ही कहे, बस खामोशी रह जाती है। तो आगे हम उसी खामोशी की बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, वो जो अंदर की उथल-पुथल थी और वो एक खामोश फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी मुस्कान वो सिर्फ एक मुखौटा थी और उस मुखौटे के पीछे लाचारी और गुस्सा दोनों उबल रहे थे।
लाचारी इसलिए क्योंकि वो मुझ पर निर्भर थी, और गुस्सा इसलिए क्योंकि उसे इस तरह निर्भर होना पड़ रहा था। ये एक ऐसी जंग थी जिसे वो दुनिया के सामने बिल्कुल अकेले लड़ रही थी। ये एक जंग थी जो उसके अंदर ही चल रही थी। सोचिए, एक तरफ थी सिर छुपाने की, सुरक्षित रहने की जरूरत, और दूसरी तरफ थी प्यार और सम्मान पाने की जज्बाती ख्वाहिश। और इस जंग के मैदान में वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी। और ठीक उसी पल मैंने एक फैसला किया। मैंने तय किया कि मैं उसकी इस लड़ाई में दखल नहीं दूंगा। ये उसकी गरिमा का, उसकी आज़ादी का सम्मान करने का मेरा तरीका था। मैं उसका मसीहा नहीं बन सकता था। मैं बस उसके पास रहना चुनूंगा, एक खामोश गवाह बन। और कहानी हमें यहीं एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। मेरा वो फैसला, उससे उसकी लड़ाई लड़ने देने का, क्या वो एक तरह की मेहरबानी थी? क्या मैं उसे अपनी ताकत खुद ढूंढने का मौका दे रहा था, या फिर ये भी एक नया पिंजरा था जो मैंने हमदर्दी के पर्दे के पीछे बनाया था? इसका जवाब शायद इन परछाइयों में ही कहीं छिपा है।